वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी पर सब्सिडी की नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। बरामद की इजाज़त उस वक्त दी गई जब मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद था। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने 2017 और 2018 में सलमान शहबाज के कहने पर 24 घंटों के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। कमीशन की रिपोर्ट उनके लिए चार्जशीट है। जो नवाज शरीफ साहब का स्टेटस है वो एक मफरूर मुजरम का है, ना वो बेल के ऊपर है, ना ही उनके पास कोई लीगल इस वक्त ग्राउंड है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, उन्हें TORs का इल्म ही नहीं, ये उनके खिलाफ चार्जशीट है। शाहिद खाकान अब्बासी अपने आकाओं को बचाने के लिए कमीशन की रिपोर्ट मुतनाज़ बना रहे हैं। जो चीज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को नहीं बताते वो इस कमीशन की रिपोर्ट के TORs के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है। ये कमीशन उनको चार्जशीट किया गया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी, इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इमरान खान साहब ने किसी भी सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, वो भी ECC ने दी। शहजाद अकबर का कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी, इलाज शुरू हुआ है और ना उसकी रिपोर्ट हुकूमत को मिली है। उनसे बारहा इनके मेडिकल जो भी इनके ट्रीटमेंट लंदन में हुआ वो मांगा, लेकिन चूँकि ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो आप सब लोग लंदन में भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग होती जी कि आज मियाँ साहब का फ़लाँ प्रोसीजर हो रहा है, आज फ़लाँ टेस्ट हुआ है, आज फ़लाँ हुआ है। कोई भी नहीं हुआ। शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी के साथ डील का नहीं ढील का सिलसिला चल रहा है। नहीं, डील तो कोई नहीं है, ढील लग रही है मुझे। ये अब किसकी तरफ से मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कभी कभी नमूदार होती हैं और फिर अपनी तरफ तवज्जो दिलाती हैं। ये भी नैब को परसू करना चाहिए। शहजाद अकबर ने जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात पर कहा कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं और इस पर तफसीली जवाब 2 जून को अदालत में जमा करवाएंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बैरिस्टर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि किराए के तर्जुमान के सर्कस और कागज लहराने से चोरी छुप नहीं सकती। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी के सवालात के जवाब की बजाय आएं बाएं शाएं और सर्कस। नून लीग या शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई खिलाफ कानून या गलत काम किया है तो कार्रवाई करें। नामालूम तर्जुमान कब तक झूठ बोलेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को सारे बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 200 अरब का डाका डालकर भी हुकूमत के लोग मासूम बने हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने अवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लग्जरी की बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादी कोरोना का इजलास सूबे में SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारे खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात भेजने पर इतफाक। इजलास में सूबे भर में मुँह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया और कहा गया कि इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुँह और नाक ना ढांपने वाले अफराद को तंबीह कर सकेंगे। इजलास में पब्लिक सर्विस कमीशन को SOPs के तहत 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ की इजाज़त भी दी गई। ताहम इन इंटरव्यूज़ की इजाज़त के फैसले से हुक्काम को आगाह किया जाए। पार्क खोलने की तजवीज़, तिजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील के फैसले भी हुकाम को भेजे जाएंगे। इजलास को बताया गया कि लाहौर की मी और जिना अस्पतालों में प्लाज्मा डोनर्स की फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। एक्सपर्ट प्रोटोकॉल के तहत नाजुक हालत में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा से इलाज किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वफाक से 1500 वेंटिलेटर्स की फराहमी की दरख्वास्त की जाएगी। रेस्टोरेंट और कैफे वगैरह खोलने से मुतालिक वफाक की हिदायत पर अमल किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में रावलपिंडी के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल हुआ। उस्मान बुज़दार ने बताया कि हुकूमत ने गंदम खरीदारी में कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। शेख रशीद ने तजवीज़ दी कि जुमा की छुट्टी खत्म करके बाजार और मार्केटें खोली जाएं। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि उनकी तजावीज़ पर इजलास में गौर किया जाएगा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज आज भी किया गया। एहतजाजी कैंप में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमा और सहाफती तंजीमों के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तेज हो
जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी गली में लगे एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा, वकला बरादरी, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज़ फरहान ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनकी रिहाई तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद की कामयाबी भी हमारे नसीब में है। गिरफ्तारी जब मीर शकील ने खुद को साबित कर दिया तो हम सब भी उनके पीछे साबित कदमी ना सिर्फ मुजाहरा करेंगे, इंशाअल्लाह साबित करके दिखाएंगे। तर्जुमान एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट सदीक संगार ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मुजाहरे से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल खाकसार, सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना मोहम्मद यूसुफ और दीगर ने भी खिताब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर में भी जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को 78 रोज हो गए। उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान सिर्फ इसलिए पाबंद सलासिल हैं कि उन्होंने आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हुए न झुकना सीखा न बिकना। मीर शकीलुर रहमान का सिर्फ जुर्म ये है कि उसने किसी हाकिम वक़्त और किसी वजीर वक़्त का यह ख्याल नहीं रखा कि उनकी मर्जी के मुताबिक अपने अखबार को चलाया, यही उसका जुर्म है। बाकी आपकी सारी फर्जी कहानी है। मीर शकीलुर रहमान इसलिए पाबंद सलासल हैं कि वो आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, वो हुक्मरानों के सामने झुकते नहीं हैं, ना उन्होंने झुकना सीखा है ना बिकना सीखा है। आखिरी फतह आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया और आज़ाद जमहूरियत की होगी। एहतजाजी कैंप के शुरका का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान का जुर्म ये है कि उन्होंने हक को सच दिखाया और बताया। सहाफ़ी मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हुमा मसरूर बुखारी, जियो न्यूज़ लाहौर। पेशावर, कोयटा, जैकबाबाद और नवाबशाह में भी जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पेशावर में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीडिया की जवाबंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। मीर शकीलुर रहमान किसी जुर्म और सबूत के बगैर कैद में हैं, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग और जियो ने हर दौर में हक और सच की आवाज को बुलंद किया है। जैकबाबाद में JUIFA ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। JUIFA के जिला सदर डॉक्टर EG अंसारी ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान ने पाकिस्तानी सहाफत में हमेशा अहम किरदार अदा किया है, उन्हें फौरी आज़ाद किया जाए। नवाबशाह में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। शुरका का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को गैर कानूनी कैद से रिहा किया जाए, उन पर कायम झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए और उनकी गिरफ्तारी सहाफ़त पर पाबंदी के मुतरादिफ है। PIA तैयारा हादसे में शहीद सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त गुज़िश्ता रोज़ हुई। उन्हें आज गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा अस्करी फ़ौज की मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सूबाई वज़ीर सईद गनी, MQM के रहनुमाओं आमिर खान, फैसल सब्ज़वारी, किश्वर ज़हरा, सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल और दीगर सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में मीडिया कारकुनों ने शिरकत की। बिलवास्ता या बिलावास्ता कई लाख अफराद का रोजगार का जरिया तेल कंपनीज को तारीख के बदतरीन माली नुकसानात का सामना है। देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हों तो मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के पास मौजूद अरबों लीटर्स तेल जखीरों पर इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हालिया अरसे में तेल कारोबार पर दो धारी तलवार चल गई। कीमतें लुढ़कती हुई तारीख की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गईं, जबकि कोरोना के सबब पेट्रोल पंप्स की सेल महदूद रही और रही सही कसर रुपया गिरने के सबब कंपनीज को डॉलर्स भरने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़े। मुल्की रिफाइनरीज को इस दौरान अलग नौयत के चैलेंजेस का सामना रहा। मुल्क में रिफाइनरीज को डीरेगुलेट किया जाए, मगर उसके साथ उनको इतनी प्रोटेक्शन दी जाए कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सकें
और मुल्क में इंपोर्ट की सिर्फ उस हद तक इजाज़त दी जाए जिस हद तक कि ये रिफाइनरीज अब करने के बाद जो डेफिसिट प्रोडक्ट्स बचते हैं या मुल्क में जो ज़रूरत रहती है वो सिर्फ उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। एक तखमीने के मुताबिक हालिया अरसे के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को लगभग 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बड़े नुकसानात के सबब तेल कंपनीज को रकम की शदीद किल्लत का भी सामना है। मुल्क की इस स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के कुछ पंटर्स समझते हैं कि इम्पोर्ट अदायगियों पर ज़ायद डॉलर्स देने का मसला जो हाल में हल हुआ है, अगर इसमें गुज़िश्ता साल का अरसा भी शामिल कर लिया जाए तो ऑयल इंडस्ट्री का फूला हुआ सांस बहाल हो सकता है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।